हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। आज की इस पाठशाला में हम चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम सभी कंपाउंड्स को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। अर्थात इसमें जो कंपाउंड मतलब यौगिक को हम उसके रासायनिक गुणों के आधार पर तीन कैटेगरी में बांटते हैं। तो वो कैटेगरी क्या होता है? पहला होता है एसिड्स, जिसे हम अम्ल कहते हैं। दूसरा होता है हमारा बेसेस, जिसे हम क्षारक कहते हैं। और तीसरा है साल्ट्स, जिसे हम लवण कहते हैं। ठीक है ना, यानी हम लोगों ने जाना कि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जितना भी ऑल कंपाउंड्स को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला हो गया एसिड्स यानी अम्ल, दूसरा हो गया बेसिस यानी क्षारक, और तीसरा हो गया साल्ट्स यानी लवण। अब इनकी पहचान करने के लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे हम इनको पहचान सके, रिकॉग्नाइज कर सके कौन एसिड है कौन बेस है। तो इसके लिए हम लोगों को इंडिकेटर जानने की आवश्यकता होती है। इंडिकेटर है क्या, यानी सूचक है क्या? तो इंडिकेटर अर्थात सूचक वैसे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग या गंध के परिवर्तन के आधार पर बताता है कि जो दिया गया पदार्थ है वो हमारा अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो यही क्या हो गया हमारा इंडिकेटर अर्थात सूचक का क्या हुआ डेफिनेशन हुआ। यानी सूचक इंडिकेटर वैसे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन के आधार पर हमें बताता है कि दिया गया जो पदार्थ है कंपाउंड है वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो हम इंडिकेटर को उनके गुणों के आधार पर हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। और दूसरा होता है, यानी हम इंडिकेटर को उसके रंग या गंध के आधार पर दो कैटेगरी में बांटेंगे। पहला हो गया रंगीय सूचक, यानी इसको हो गया कलर इंडिकेटर कहेंगे। और एक होता है गंधीय सूचक, जिसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। अब हम रंगीय सूचक में जो आते हैं उनके बारे में बताते हैं। रंगीय सूचक में जो आएगा वो है हमारा तीन जो मेन है उसे हमें पढ़ना है। पहला हो गया हमारा लिटमस, दूसरा हो गया मिथाइल ऑरेंज, और थर्ड हुआ हमारा फिनोप्थलीन। मतलब रंगीय सूचक में हमारा क्या आता है, एक लिटमस आता है, दूसरा क्या आता है मिथाइल ऑरेंज आएगा, और तीसरा क्या आता है फिनोप्थलीन आता है। ठीक है ना, तो हम इन सभी के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमारा आता है लिटमस। तो लिटमस है क्या? तो लिटमस जो होता है ना हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस जो है हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक है जो हमें लीचेन, जिसे हमें लाइकेन भी कहते हैं, जो लाइचर नामक पौधे से क्या किया जाता है प्राप्त किया जाता है। और ये जो पौधा होता है वो थाइलोफाइटा समूह का क्या होता है सदस्य होता है। तो ये थैलोफाइटा वर्ग का क्या है मेंबर होता है। और इसका जो ओरिजिनल कलर होता है, इसको मैच्ड करेंगे तो इसका जो ओरिजिनल कलर होगा वो पर्पल कलर का होता है, यानी बैगनी कलर का होता है। तो लिटमस के बारे में अगर हम जाने तो ये पहला तो ये नेचुरल इंडिकेटर हो गया। दूसरा इसे किससे प्राप्त किया जाता है, लीचेन जिसे लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। और ये जो पौधा होता है ये थाइलोफाइटा वर्ग का क्या होता है मेंबर होता है। और इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो नेचुरल कलर जो होता है वो पर्पल कलर होता है, यानी बैगनी होता है। सुविधा के लिए इसे क्या करते हैं दो कलर में लेते हैं। उसको एक होता है आपका रेड कलर और दूसरा क्या होता है ब्लू कलर में लिया जाता है। और ये हमारे पास दो रूप में अवेलेबल होता है। पहला हो गया आपका सॉल्यूशन के रूप में ये मिलता है, यानी विलयन घोल के रूप में मिलता है। और या क्या चीज के रूप में मिल सकता है, पेपर के रूप में मिल सकता है। ठीक है, तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसे लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो थैलोफाइटा वर्ग का क्या होता है मेंबर होता है। इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है पर्पल यानी बैगनी होता है। और सुविधा के लिए इसे दो कलर में बनाया जाता है, रेड और ब्लू। और ये हमारे पास सॉल्यूशन और पेपर के रूप में अवेलेबल होता है। ये हुआ। अब इसमें जानेंगे कि क्या होता है, इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो रेड लिटमस जो होता है उसमें अगर बेस डालते हैं, बेस के साथ ये क्या कर देगा, इसका कलर क्या हो जाएगा ब्लू कलर का हो जाएगा। यानी रेड लिटमस में अगर बेस यानी क्षार डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा नीले रंग का हो जाएगा। लेकिन अगर हम एसिड डालेंगे, क्या डालते हैं एसिड से रिएक्शन डालेंगे तो इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो रेड लिटमस क्या करता है, रेड लिटमस वैसा होता है जो क्या करेगा बेस को क्या कर देगा, बेस में उसका कलर क्या हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, लेकिन एसिड में उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार जो ब्लू लिटमस होता है
वो एसिड में क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, एसिड में रेड डालेंगे। ब्लू लिटमस में अगर एसिड से रिएक्शन कराएंगे, एसिड का ड्रॉप कुछ डाले तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन अगर उसी ब्लू लिटमस में बेस डालेंगे तो उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये हुआ हमारा लिटमस। तो हमने क्या बताया, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो थाइलोफाइटा वर्ग का क्या है, एक मेंबर है। इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो हमारा क्या होता है, पर्पल अर्थात बैगनी होता है। ये हमारे पास सुविधा के लिए से हम लोग क्या करते हैं, रेड और ब्लू कलर में लेते हैं। और ये जो होता है सॉल्यूशन यानी विलियन और पेपर के रूप में अवेलेबल होता है। तो रेड लिटमस क्या करेगा, बेस के साथ क्या करेगा, रेड लिटमस बेस के साथ रिएक्ट करके उसके कोई कलर को क्या कर देगा, ब्लू हो जाएगा, जबकि एसिड में उसके कोई कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसी प्रकार एसिड में जो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा, लेकिन बेस में उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिटमस के अलावा हमें और कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, तो जिनके नाम अभी मैं आपको बताता हूं। तो जिसमें पहला नाम आता है टर्मरिक, जिसे हम लोग हल्दी कहते हैं, सभी लोग इससे परिचित हैं। तो इसका जो रंग जो होता है, एसिड में इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसको बेस के साथ ये रिएक्शन करके इसका रंग जो होता है आपका लाल भूरे रंग का हो जाएगा। तो यानी एसिड में ये कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, लेकिन बेस में इसका जो कलर है, जो इसका कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाल भूरा कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, रेड भूरा कलर का हो जाता है। उसी प्रकार रेड केबेज, जिसके हम लोग क्या कहते हैं, लाल पत्ता गोभी कहते हैं। तो एसिड में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी एसिड में जैसे टर्मरिक कोई प्रभाव नहीं देता, उसी प्रकार रेड केबेज लाल पत्ता गोभी एसिड में कोई प्रभाव नहीं करेगा। लेकिन अगर बेस है तो बेस में इसका जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा, ग्रीन कलर का ये क्या हो जाता है, हो जाता है। उसी प्रकार हाइड्रेंजिया का जो पौधा होता है, फूल जो होता है, वो भी नेचुरल इंडिकेटर में आता है। इसका भी क्या होता है, एसिड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एसिड डालिएगा तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बेस में जो इसका रंग हो जाता है वो गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाएगा, गुलाबी, गुलाबी कलर का क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है। अब उसी प्रकार और भी कुछ है, पेटूनिया और जेरेनियम। तो अगर क्वेश्चन आया है कि लिटमस के अलावा कुछ नेचुरल इंडिकेटर का नाम लगाइए, तो आप क्या लिख सकते हैं, टर्मरिक, रेड केबेज, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम, ये सब आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा, नेचुरल इंडिकेटर के रूप में आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे मिथाइल ऑरेंज के बारे में। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है एक क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी ये मानव निर्मित मैन मेड इंडिकेटर होता है। तो कैसा इंडिकेटर हुआ, मैन मेड इंडिकेटर, सिंथेसिस इंडिकेटर, यानी आपका संश्लेषित सूचक होता है, यानी मानव निर्मित क्या होता है, सूचक होता है। तो ये जो हमारा जो इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो हमारा क्या होता है, ऑरेंज, जैसे इसका नाम ही से स्थित है मिथाइल ऑरेंज, जिसमें ऑरेंज आ रहा है, तो इसका जो कलर होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है। इसका जो कलर है हमारा क्या हो गया, नारंगी। और ये हमें क्या होता है, सॉल्यूशन के रूप में यानी विलियन के रूप में क्या होता है, अवेलेबल होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब इसको एसिड में डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज का अगर एसिड से प्रभाव देखा जाए तो एसिड में जैसे ही डालेंगे तो इसका जो कलर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। यानी मिथाइल ऑरेंज में एसिड से अभिक्रिया कराएं यानी रिएक्शन कराते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यानी उसका कलर अगर रेड हो गया तो वो सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। और उसी प्रकार किसी सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो जाता है, आपका येलो कलर का हो जाता है, पीला हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस कहलाएगा। वो क्या होगा, बेस। तो ये हमारा क्या हुआ, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, हमारा एक क्या हो गया, सिंथेटिक इंडिकेटर हुआ, यानी मैन मेड इंडिकेटर हुआ, जो सॉल्यूशन के रूप में अवेलेबल होता है। इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है, आपका ऑरेंज होता है, नारंगी कलर का होता है। एसिड मीडियम में इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, जबकि बेसिक मीडियम में इसका कलर क्या हो जाएगा, यानी क्षारीय माध्यम में इसका कलर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा
तो अगला इंडिकेटर में आ गया फिनोल्फ्थलीन। मतलब ये भी एक क्या है, हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, मैन मेड इंडिकेटर है, मानव निर्मित क्या है, सूचक है। ये हमारा क्या है, सिंथेटिक। तो ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी मानव निर्मित क्या है, इंडिकेटर। तो इसका जो कलर जो होता है वो हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है, यानी ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। जैसे पानी होता है उसी प्रकार से इसका क्या होता है, कलर होता है, यानी ये आपका क्या होता है, रंगहीन इंडिकेटर होता है। ठीक है ना। अब इसमें अगर एसिड का प्रभाव करेंगे तो एसिडिक मीडियम में इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं होता, एसिड में इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी फेनोल्फ्थलीन में अगर एसिड डाला जाएगा तो इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर बेस है तो इसका जो कलर हो जाता है गुलाबी, यानी पिंक कलर का हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या हुआ, तीन मुख्य क्या हुआ आपका रंग परिवर्तन करने वाले क्या है, इंडिकेटर हैं। अब हम पढ़ेंगे गंधीय इंडिकेटर यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब गंधीय सूचक होता क्या है, तो इसे ऐसे समझिए। तो गंधीय सूचक में जैसे आपका प्याज है, वेनिला है, लौंग का तेल है, इस सब का जो एक विशेष प्रकार का क्या होता है, गंध होता है। तो इन सब में क्या होगा, एक विशेष प्रकार का स्मेल पाया जाता है। ठीक है ना। और इसका जो गंध होता है अम्लीय या क्षारीय सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, बदल जाता है, या कंप्लीटली क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे इंडिकेटर को क्या कहते हैं हम लोग, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या गंधीय सूचक कहते हैं। मतलब गंधीय सूचक वैसे इंडिकेटर है जिसमें जो विशेष प्रकार के जो रंग गंध होते हैं उनका जो गंध है ना, वो पूर्णतः क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। उस प्रकार के इंडिकेटर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या गंधीय सूचक है। और ये गंधीय सूचक किसके लिए होता है, वैसे पर्सन के लिए होते हैं जो नेत्रहीन होते हैं। नेत्रहीन व्यक्ति जो होता है गंधीय सूचक के लिए गंधीय सूचक की जरूरी होती है। यानी गंधीय सूचक की आवश्यकता किन के लोगों को होता है, जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए ये कंपलसरी होता है। इसके आधार पर वो उनका पता लगा सकते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी गंधीय सूचक वैसे सूचक है जिनका गंध यानी स्मेल ऑर्डर क्या होता है, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जैसे इसमें आया आपका ऑनियन यानी प्याज या वेनिला, तो ये क्या होता है, इसका जो एक विशेष जो गंध होता है ना, वो एसिड में कोई चीज नहीं होगा, एसिड में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें बेस डालेंगे तो इसका गंध जो है ना पूर्णतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये गंधीय सूचक के उदाहरण है। एक और आता है जिसे हम लोग क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल होता है। तो इसमें भी एक विशेष प्रकार का क्या होता है, गंध होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एसिड में इसका गंध एकदम कंप्लीटली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन बेस में अगर बेस इसमें डालेंगे, बेस से सॉल्यूशन, तो इसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर आपके पास ऑनियन है, वेनिला है, तो उसमें एसिड से उसके गंध को समाप्त नहीं किया जा सकता। किसका उपयोग कर, बेस का उपयोग। इसलिए हम साबुन जो होता है, सॉप जो है, वो हमारा क्या है, बेस नेचर का है, इसलिए उसका उपयोग करने से इनका गंध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्लोव ऑयल है, लौंग का, उसमें अगर आप बेस रगड़ेंगे तो उसका गंध समाप्त नहीं होगा। उसमें एसिड यानी जो एसिड प्रवृत्ति के होंगे उसको डालने से क्या होगा, उसका स्मेल क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये हमारा क्या था, इंडिकेटर, जिसके बारे में हम लोगों ने आज जाना। अगले अध्याय में हम लोग एसिड और बेस के बारे में जानेंगे और इसके जो प्रॉपर्टीज है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारीप्रद हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।